राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो आप। मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति का दिन। मेरे साथ मौजूद हमारी रिसर्च टीम से अशोक रोहतक सीट का यानी कि गढ़ी सापला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की वह सीट जिसके ऊपर हमने बता दिया कि इस हॉट सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों ने तार सका है। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं करनाल सीट का, क्योंकि मुख्यमंत्री है फिलहाल उड़ते नायब सिंह सैनी, और इसके अलावा बात करें तो केंद्र में चले गए हैं मनोहर लाल, जो कि पहले पूर्व में 2 बार के जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो करनाल सीट पर शोक आपने के लग गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने कौन से उम्मीदवार नहीं हड़ तक तार सका है बीजेपी ने मुकाबला देने खातिर। बिल्कुल स्वाति, जो करनाल विधानसभा है हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से एक प्रमुख सीट है। बिल्कुल, जहां मुझे लगता है सभी हरियाणा के वासियों को ये कौन इस बार करनाल से चुनाव लड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस में हमने आप दर्शकों को पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली सीट के बारे में बताया था, यहाँ से भाजपा से संभावित दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। तो उसी क्रम में हम आपको एक नया सीट फिर से लेके आए करनाल। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे करनाल विधानसभा कांग्रेस के कौन कौन संभावित दावेदार हैं। कांग्रेस ने पहले ही अपनी 2500 दावेदारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, इतने आवेदन आए। उन्हीं में से हम 4-5 जो प्रमुख नाम हैं जिनको संभावित तौर पर कह सकते हैं, मिल भी सकती नहीं भी, तो उनमें हम जानते हैं पहला नाम मनोज वाधवा। यहाँ पंजाबी कम्युनिटी स्वाति बहुत अधिक संख्या में है। खट्टर यहाँ से मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक बने थे, वो भी पंजाबी कम्युनिटी का ही सपोर्ट होता था। तो यहाँ पहला नाम है मनोज वाधवा। मनोज वाधवा यहाँ की जो पंजाबी कम्युनिटी है उसमें अपना बहुत प्रभाव रखते हैं ये। लेकिन इनकी शुरुआत जो इल्लो से हुई थी, ये ऐसा नहीं था कांग्रेस के ही पुराने हैं, बट इनकी इल्लो शुरुआत हुई। इनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल इनकी जो पत्नी है वो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी थी, जिस कारण से इनका करनाल में फेमस या प्रसिद्धि मिली। तो अब ये चाहते हैं कि फिर से विधानसभा की टिकट पाकर हारे या जीते वो तो बात अलग है, दावेदारी इसलिए कर रहे हैं कि प्रमुख सीट अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इनका नाम पूरी हरियाणा में फेमस हो सकता है। बिल्कुल, और करनाल में जो है इनकी पकड़ इस पद से है क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर का जो है इनके पास पद भी रहा है। अशोक, इसके अलावा लड़ी थी डिप्टी मेयर और उसका जीती नहीं, लड़ी थी, हार गई, इसलिए वहां से प्रसिद्धि हुई थी। जी, इसके अलावा आपके पास कौन से ऐसे नाम है जो कांग्रेस की लिस्ट में नंबर टॉप पे मानने जाए? बिल्कुल, दूसरा नाम है सुमिता सिंह। ये पूर्व विधायक रही है 2 बार, इसलिए अब विधायक रहते हुए अब दोबारा से ये टिकट की फिर से दावेदारी कर रही हैं। विधायक रहने के नाते, विधायक थी पूर्व में, और इनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि हम पंजाबी समाज में प्रभाव रखते हैं। उसी के कारण, क्योंकि ये चर्चा है कि इस बार नायब सिंह सैनी चुनाव करनाल से लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं। अगर नहीं लड़े उस केस में कांग्रेस का अगर कोई ऐसा दावेदार जो पंजाबी कम्युनिटी में प्रभाव रखता है, जीतने की संभावना हो भी सकती है। इस कारण से ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका पंजाबी कम्युनिटी से अच्छा खासा ताल्लुक है। बिल्कुल अशोक, पंजाबी कम्युनिटी की बात आ रही है, पंजाबी वोट बैंक की अगर बात करने लग रहे तो मुख्यमंत्री जो रहे हैं हरियाणा के मनोहर लाल, उनको हम कैसे भूल सकते, क्योंकि ये उनकी सीट है और वो यहाँ से लगातार जो है विधायक बनते आए हैं अशोक। और अब की बार जो है नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, अगर उनको भी भारतीय जनता पार्टी जो है वहां से उम्मीदवार के तौर पे नहीं उतारती है तो वहां पे फिर भी बीजेपी का जो है पॉजिटिव रिस्पांस पंजाबी वोट बैंक की तरफ से देखने को मिलेगा। स्वाति, बीजेपी वहां किसको उतारेगी या नहीं उतारेगी, ये भी मुझे लगता है सहमति कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से होगी, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे यहाँ से कौन लड़ेगा। दिल्ली में भले ही वो पहुंच गए, केंद्रीय राजनीति कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनकी सहमति बहुत जरूरी होगी। इसी कड़ी में अगला नाम देखते हैं कांग्रेस के दावेदार अशोक खुराना। अशोक खुराना ये वो हैं जो 1994 में पार्षद का चुनाव लड़े थे। तो ये पार्षद से अपनी राजनीति शुरू करी थी इन्होंने भी कहीं ना कहीं सिर्फ पंजाबी बिरादरी के खातिर ही ये चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं कि हम चुनाव में लड़ेंगे तो पंजाबी समाज से खुद आते हैं, तो पंजाबी समाज के यदि सपोर्ट मिल जाता है तो जीत भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये हुड्डा खेमे से आते हैं स्वाति। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के 2 बार में, तो उनके खेमे से आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है अशोक खुराना को अपना उम्मीदवार करनाल सीट पे बना सके। अशोक, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जी। बिल्कुल, अगला नाम है अगला नाम हम कांग्रेस से संभावित दावेदार त्रिलोचन सिंह। ये त्रिलोचन सिंह वो है स्वाति जो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों के सामने चुनाव लड़े हैं, हारे भी हैं। तो इनके साथ ये भले ही हारे हैं, परंतु लेकिन किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। भाजपा के मुख्य चेहरों के सामने ये चुनाव हारे हैं, तो इनकी कोशिश ये है, इनकी दावेदारी इसलिए है क्योंकि 2 चुनाव हारे हैं, वो भी भाजपा के बड़े चेहरों से। पॉपुलरिटी तो इनकी है ही, और
पुराने कांग्रेसी हैं, ये किसी पार्टी से नहीं, पुराने कांग्रेसी हैं, तो ये लगातार इसलिए दावेदारी कर रहे हैं कि हम पुराने सिपाही रहे हैं, 2 मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़ लिए, अब मुझे फिर से दावेदारी कर रहे हैं टिकट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाम वो नाम है जिनको कांग्रेस पार्टी जो है मनोहर लाल के जो गढ़ है या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों के तौर पे इन कैंडिडेट्स को, इन उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतार सकती है। और कांग्रेस का अगर देखें तो हमने हुड्डा सीट का हमने बता दिया था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हुड्डा एक ऐसा नाम हरियाणा में जिसका नाम आने के बाद वोट बैंक का जो जाट वोट बैंक अशोक जिसको हम कह सकते हैं उनके पक्ष में जाता है। लेकिन पंजाबी वोट बैंक की अगर हमने बात करी तो वो मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के पक्ष में जावे। तो कहीं ना कहीं जो है सभी पार्टियां अपनी हॉट सीट जो है उन पे अपना दावा ठोक रही है, वीआईपी सीट पे दावा ठोक रही है कि जीत यहाँ पे, हालांकि चाहे कोई भी उम्मीदवार उतर जाए लेकिन जीत हमारी सुनिश्चित है। बिल्कुल। तो इस तरीके की वीआईपी सीट्स के बारे में आप तो और भी जानकारी बतेरी देंगे हरियाणा की, हमने बताओगे आपने कि हरियाणा में और कौन कौन सी हॉट सीटें हैं और कहाँ पे जो है उम्मीदवारों को कौन सी पार्टी उतार सकती है चुनाव में। हम दर्शकों के लिए हर बार, जब पिछली बार हमने गढ़ी सांपला किलोई के बारे में बात की थी, आज हम करनाल सीट के बारे में बात कर रहे हैं। कल को या कुछ दिन बाद हम आपको अगली कड़ी में फिर से एक हरियाणा की चर्चित, बहुत चर्चित सीट के बारे में आपको बताएंगे, कौन वहां से संभावित उम्मीदवार हैं, क्या समीकरण है, आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये चीजें हम दर्शकों को लगातार जब तक चुनाव शुरू नहीं हो जाता तब तक एक एक करके अभी टिकटों के नाम भी आएंगे तो वो भी आपको आगे चल के अपडेट दे दी जाएगी। बिल्कुल, तो आप बने रहो इन खबर हरियाणा की। राम राम।